आइए हम आज की आराधना को प्रारंभ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अंकित पीटर्स है, अंकित आइजक पीटर्स है। हम सब मिल करके परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना करेंगे। हम सब मिल करके परमेश्वर की सिताइश करेंगे, परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे। प्रियो, हमारे सोच से बढ़ करके, हमारी समझ से बढ़ करके कई गुना ऊंचा हमारा खुदावंद है, उसको हम धन्य कहेंगे। प्रियो, बेशक हम जिंदगी के हर एक पल में, हमारे दिन के हर एक पल में, हर एक समय में, सुबह से जब हम उठते हैं और रात सोने से पहले तक हम इस दुनिया को कई तरह से, कई नज़रों से देखते हैं। पर प्रियो, हमारा यीशु मसीह जो जिंदा खुदावंद है, वो सिर्फ और सिर्फ हमको एक ही नज़र से देखता है कि उसने मेरे और आपके लिए अपने लहू को बहाया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या हम अपने जीवन में हर एक पल, हर एक क्षण सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को, सिर्फ और सिर्फ हमारे जिंदा खुदावन को हम सामने रख करके उसको अपना हर एक बात में आला नाम दे करके क्या हम उसका धन्यवाद करते हैं? आइए हम सब उसकी आराधना करें, अपने आंखों को बंद करें और उसको धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड। हम सब परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद देना सबसे उत्तम है। आज जो कुछ हमारे पास है, हम जिन चीज़ों के हकदार हैं, हम जो चीज़ें हम अपने बस में करते हैं, जो चीज़ें हमारे हवाले में हैं, हम वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया और करुणा के कारण हमारे पास है। प्रियो, तो आइए हम सब मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद दें। और शायद जब आज आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे हैं, तो हम बेशक परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे होंगे, पर इसके पीछे परमेश्वर कई आत्माओं को हमारे लिए बचा रहा होगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप योर होली नेम जीसस। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं करूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, स्तुतियों के बीच में विराजमान की आराधना करें, क्योंकि जितना हम अपने आप को छोड़ करके सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, सिर्फ हम उसकी आराधना करेंगे, निश्चय जाने प्रियो, परमेश्वर उसी वक्त हमारे जीवन में, हमारे लोगों के जीवन में, हमारे प्रेमियों के जीवन में, हमारे रिश्तेदारों के जीवन में आशीर्वाद करना चालू कर देगा। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए
यीशु मसीह हमारा सहारा है प्रियो। उसका वचन कहता है चाहे तराइयां कैसी भी हो, चाहे वो घोर अंधकार से भरी क्यों ना हो, भजनकार दाऊद कहता है तो भी मैं किसी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। क्या हमारा ईमान उस पर है? क्या हमारा भरोसा उस पर है? वो क्षण जब आप भरोसा यीशु मसीह पर लाएंगे, वो क्षण जब आप परमेश्वर पर ईमान लाएंगे प्रियो, वो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। वो क्षण जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता समझेंगे, उसको मान लेंगे प्रियो, यीशु मसीह आपकी जिंदगी को, आपके जीवन को बदल के रख देगा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही मेरा साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। गाइए, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही मेरा साथ रहेगा तू सदा। और करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Sing it. मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Oh Lord, we worship your name, Father God. Lord, we praise your name. Let your name be glorified, Master. हाँ प्रभु, आपका नाम ऊंचा उठे खुदा। चाहे हम चले फिरें प्रभु जी, चाहे हम लोगों से बात करें प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें मोल लेकर के खरीदा है खुदा। आपने हमें अपने लहू से खरीदा है प्रभु जी। और होने दीजिए प्रभु जी वो प्रेम जो ये संसार नहीं कर सकता प्रभु जी, वो प्रेम प्रभु जी जो कोई हमें प्रभु जी अपना रिश्तेदार नहीं दे सकता प्रभु जी, वो प्रेम कोई शायद हमारा भाई बहन हमसे ना करे प्रभु। ओ वो प्रेम शायद किसी पति पत्नी के बीच में ना हो प्रभु। ओ वो प्रेम शायद किसी माता पिता के बीच में ना हो। ओ वो प्रेम ऐसा अगापे प्रेम है
जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने हमसे किया, कि उसने अपना एक लौता पुत्र इन संसार के सारे लोगों के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कुछ उस पर विश्वास करे, जो कोई उसको जाने समझे और अपना ले, ओ वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक सीधी सी बात परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारा ईमान आज कहाँ पे है? जब हमारे जीवनों में तकलीफ आती है, जब हमारे जीवनों में दिक्कत आती है, तो हम किसे खोजते हैं? हम किस रिसोर्स को ढूंढते हैं प्रियो? क्या हमारा रिसोर्स सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है? थैंक यू लॉर्ड। उसका धन्यवाद दें, उसका धन्यवाद दें। ओह हालेलुया लॉर्ड। शायद जब भी जहां कहीं भी आप इस वक्त हैं, जो कोई भी काम कर रहे हैं प्रियो, आप अपने मनों को परमेश्वर को धन्यवाद देने में लगा सकते हैं। इस वक्त हम सब मिलकर के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। वो सचमुच में भला है प्रियो, वो सचमुच में उत्तम है प्रियो, वो सचमुच में अच्छा है प्रियो। उसको धन्यवाद दें। आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, आप अपने मन से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दें। निश्चय जानिए प्रिय, वो ऐसे रास्तों को खोलेगा जो हमारी आंखों ने नहीं देखा है, जिन रास्तों के बारे में हमारे कानों ने नहीं सुना है, और वो रास्ते कभी हमारे चित्त में भी नहीं चढ़े हैं। या वो अपने प्रेम रखने वालों से के लिए ऐसी बातें रख छोड़ता है प्रिय। Thank you Lord, we worship your name, praise your name, holy Lord। गाइए। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मेरे परिवार में मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Holy Saints name, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा में कुछ स्तुति के गीतों को हम गाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ये गीत जो है वो कहता है, मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी हो लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। जो हम अपने जीवन में, जब हम लोगों से मिलते हैं, अपने जीवन में जो अपने दिनचर्या की बातों को करते हैं, तो हम बेशक हमारे जीवन से हम नहीं, हमारे जीवन से अंकित नहीं, इस प्रकार से हम अपने नाम को लेके कह सकते हैं, हम नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नजर आए। हालेलुया। आइए इस गीत को हम सुने और परमेश्वर को धन्यवाद दें। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरा वचन मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी
मैं जीऊंगा किसी और में अब, ये सांसें भी मेरी तेरी हुई। मैं जाऊंगा जहाँ में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहाँ में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को भिजला दे, ऐसा है जिंदा खुदा मेरा और तेरा। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को भिजला दे, ऐसा है जिंदा खुदा मेरा और तेरा। मैं जाऊंगा जहाँ में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहाँ में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहाँ में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। हालेलुया। तो हम जहाँ कहीं भी जाएं, जहाँ कहीं भी खड़े हों, जहाँ कहीं भी बात करें, जहाँ किसी से भी मिलें, जहाँ कहीं भी हम बोलचाल करें, जहाँ कभी भी चलें, जहाँ किसी से हाथ मिलाएं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम ऊंचा उठे, जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। इसका नाम है यीशु मसीह। प्रियो, आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाते हैं जो कहता है, बोलो यीशु मसीह की जय। ये गीत मेरे ख्याल से आप लोगों ने सुना होगा। हम इस गीत को मिल करके गाएंगे और उसके बाद हम फिर थोड़ी देर हम आराधना में जाएंगे और कुछ देर हम परमेश्वर की बातों को सुनेंगे और समझेंगे जो परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। ओके। अगला जो पद गाने जा रहे हैं वो कहता है, यीशु मसीह अच्छा है। तो जब हम यीशु मसीह अच्छा है बोलेंगे तो हम उन सारी चीज़ों को याद करेंगे जहाँ जहाँ हम चाहते हैं कि यीशु मसीह उन सारी जगहों में सबसे ऊपर आए, और हम उन चीज़ों को याद करके इस पद को गाएंगे कि यीशु मसीह अच्छा है। जब आप गा रहे हैं यीशु मसीह अच्छा है, तो आप उन सब बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनमें यीशु मसीह विजय होने जा रहे हैं। यीशु मसीह अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। यीशु मसीह अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। यीशु मसीह अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है।
मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो सारे मिलकर के यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। जितने लोग हम सब आपस में आराधना कर रहे हैं, निश्चय जानिए प्रियो, हम पृथ्वी पर परमेश्वर को धन्य कह रहे हैं और 2400 घंटे जो स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना हो रही है, मेरे और आपके यीशु मसीह की जो आराधना हो रही है, जब हम सब मिलकर के परमेश्वर की आराधना करते हैं प्रियो, सचमुच में कितना महान और भला परमेश्वर है। ओ वो स्वर्ग छोड़ करके हमारे बीच में आ जाता है और हम सब की आराधना को सुनता है, उससे हम सबसे प्रेम करता है, हम सबसे बातें करता है, हमसे बोलता है, हम हमारे बीच में विचरण करता है प्रियो। हालेलुया। जब हम उसकी आराधना करते हैं, निश्चय परमेश्वर अपने सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। आइए हम सब मिलकर के परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप योर होली नेम। आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक और गीत सुनेंगे। जो कहता है और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। हम सबको ये गीत आता है और हम सब इस गीत को ना सिर्फ सुने बल्कि उससे मांगे भी कि प्रभु आपका जलाल हमें एक कदम और आप आगे ले जाइए, एक कदम हम और आपकी समीपता में आना चाहते हैं प्रभु, एक कदम हम और चाहते हैं प्रभु कि हम आपको जाने, क्योंकि जिस प्रकार उसका वचन कहता है भजन संहिता में कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वो मेरा दृढ़ स्थान और गढ़ है। क्या हम सचमुच में परमेश्वर परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठें? क्या हम उसके छाए में ठिकाना पाएंगे? जब हम उसके साथ बैठेंगे, संगति करेंगे, बातें करेंगे, उसको सुनेंगे, उसको जानेंगे प्रियो, तभी हम कह सकेंगे मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। हालेलुया। आइए ये समय है प्रियो, हम जब परमेश्वर के समीपता में आते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, उसको और जाने प्रियो, हम हमारी सोच और समझ से कई गुना बढ़कर के पवित्र है, कई गुना बढ़कर के महान है। शायद ये साइंस हमें नहीं बता सकता, शायद हमें दुनिया की कोई एजुकेशन नहीं बता सकता, पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन रेमा हमें सिखाता है, हमें समझाता है कि वो हमारी कल्पना से, हमारी समझ से, हम जितना एक इंसानी दिमाग सोच सकता है, कई गुना बढ़कर के वो इतना पवित्र है प्रियो, इतना महान और इतना अनुग्रहकारी है प्रियो, इतना प्रेम उसने हमसे किया है कि जब हम अपने जीवित परमेश्वर को जब हम याद करते हैं, जब अपने बीते दिनों को जब हम याद करते हैं प्रियो, तो हमारे जीवनों में सिर्फ हम परमेश्वर को आंसुओं से धन्यवाद देते हैं। जब हम अपने बीते दिनों की, हम अपनी परिस्थितियों को, जब अपने ऐसी बातों को याद करते हैं कि जब हम ऐसी परिस्थिति में थे जो हम बोल करके भी किसी को नहीं बता सकते, जो हम किसी को बयान नहीं कर सकते। शायद वो सिर्फ हमारी यादें वो बात को जानती है, शायद वो बातें सिर्फ हमारा जहन जानता है, पर सिर्फ वो बातें हमसे और परमेश्वर के हमारे परमेश्वर के बीच में वो इतना पवित्र, उसने सारी पापों को, सारी ऐसी बातों को जो हमारे अंधकार की चीज़ों को, हमारे ऐसी चीज़ों को जो हम किसी को बता नहीं सकते, उसको हमारे से दूर कर दिया और सिर्फ क्या कर दिया, अपना प्रेम हमारे अंदर डाल दिया। वो प्रेम हमको सारे लोगों में बांटना है प्रियो, वो प्रेम हमको दुनिया के छोर तक पहुंचाना है प्रियो। और चाहे हम उसको अपने जीवन के द्वारा, हम अपने जीवन के द्वारा, हम अपने बोलचाल के द्वारा, हम अपने रहन सहन के द्वारा, हम जिस तरीके से पहुंचाना चाहें, परमेश्वर हमारी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई हर दिन हर समय करने जा रहा है। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे, और चाहिए कि हम गा सकें और बोल सके, प्रभु तेरा जलाल हमें और चाहिए। ओ अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, ओ अपने जोर और जाहो जलाल में आ, ओ तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए।
चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए गाइए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए ओ अपनी कुव्वत में आ अपनी कुदरत में आ अपनी कुव्वत में आ अपनी कुदरत में आ अपनी जोर और जाहो जलाल में आ अपनी जोर और जाहो जलाल में आ ओ तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और क्या होता है यीशु से डरती है बदरूह सारी यीशु से डरती है हर बीमारी यीशु से डरती है बदरूह सारी यीशु से डरती है हर बीमारी यीशु के प्यारों दुख से ना हारो यीशु को सच्चे मन से पुकारो यीशु के प्यारों दुख से ना हारो यीशु को सच्चे मन से पुकारो यीशु का वादा सच्चा है जो भी वो कहता गाई मेरे साथ यीशु का वादा सच्चा है जो भी वो कहता होता है यीशु यहोवा राफा है यीशु खुदा का है बेटा पढ़ के कलाम देख लो पढ़ के वचन देख लो पढ़ के बाइबल देख लो पढ़ के कलाम देख लो पढ़ के कलाम देख लो कहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए बंधन जो तोड़े ऐसी सामर्थ चाहिए गाइए ना और चाहिए बंधन जो तोड़े हम सामर्थ चाहिए शिफा की कुव्वत चाहिए रूह का जलाल चाहिए शिफा की कुव्वत चाहिए रूह का जलाल चाहिए ओ तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो उद्देश्य जानी जब हम आराधना करते हैं जब हम परमेश्वर को धन्य कहते हैं जब हम उसकी महिमा करते हैं हो सकता है जैसे इस वक्त मैं जबलपुर शहर में हूँ और मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में और जब हम यहाँ पे आराधना कर रहे हैं और जब आप शायद भारत के किसी दूसरे शहर में आप आराधना कर रहे हैं तो हो सकता है जब आप आराधना कर रहे हो आपके पड़ोसी चंगे हो रहे हों आप आराधना कर रहे हो आपके चर्च के आपके कलीसिया के कोई लोग बंधन से छुटकारा पा रहे हों जब आप आराधना कर रहे हो शायद आपके ऑफिस में परमेश्वर काम करना चालू कर दिया शायद जब आप आराधना कर रहे हो तब आपके आसपास के लोगों में कोई आपके जीवन को देख करके कोई आपकी आराधना को देख करके कोई आपकी आराधना को सुन करके निजात पा रहा हो प्रियो मैं एक बहुत बड़े परमेश्वर के एक गीतकार की गवाही आप सबके बीच में बांटना चाहूँगा कि जब वो एक गीत गा रहे थे तो उन्होंने जब स्टेज पे आकर के वो गीत गाना चालू किया उस गीत का नाम था कौन जाएगा प्रभु तू मुझको भेज मैं जाऊंगा और जब वो गीत इस गीत को उन्होंने गाया तो एक व्यक्ति जो अपनी जान को देने जा रहा था बहुत दूर से
जब वो उस अंधकार में था, उस अंधेरे जगह पे था जहां वो अपनी जान को देने जा रहा था, उसके कानों तक ये आवाज पहुंची, और वो उसके कानों तक वो आवाज पहुंची, और जब उस गीत को वो सुना, और जब वो सुना तो उसके मन में परमेश्वर ने काम करना चालू किया। और जब परमेश्वर ने काम करना चालू किया, वो सुन करके गीत को कि ये गीत कौन गा रहा है, वो वापस वो उस जगह पे आया जहां पे वो सभा हो रही थी। और जब वो सभा वहां पे वो पहुंचा, तब उसने वहां पे उस सभा में पहचाना कि जिस जीवन को मैं देने जा रहा था, जिस जीवन को मैं खत्म करने जा रहा था, जिस जीवन का मैं अंत करने जा रहा था, वो कितना बहुमूल्य है। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि वो किसी और के लिए भी है, जिसके कारण वो जीवन बचाया जाएगा। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर की आराधना करें, निश्चय जानिए प्रियो, हम खुले मन से, साफ हृदय से अपनी सारी चीज़ों में, आज परमेश्वर के दास एक बहुत बड़ी बात बोल रहे थे, आपने नाम सुना होगा पास्टर सुभाष गिल का। उन्होंने भी कहा कि हम अपने जहनों में हम अपने जहनों में यीशु मसीह के लहू का ताला हम लगा लें, और फिर उस ताले को लगा करके हम परमेश्वर की आराधना करें। जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के लहू को हम अपने जहन में लगा लेंगे, निश्चय जाने प्रियो, जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, आप जो सोच भी नहीं सकते ऐसी जगह पे परमेश्वर हमारे जीवन में, दूसरों के जीवन में, हमारे शायद रिश्तेदारों के जीवन में, हमारे दोस्तों के जीवन में परमेश्वर काम करना प्रारंभ कर दें। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर हम आराधना में जाएंगे, फिर उसके बाद परमेश्वर से हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा हम परमेश्वर की गवाही को हम सुनने पाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड फादर। प्रभु आपका प्यार अनोखा है प्रभु जी। उस क्रूस पर से प्रभु जी आपने हमें पहले प्यार किया मेरे राजा, इसलिए हमने एक दूसरे से प्यार करना जाना खुदा। प्रभु आप ना होते तो ना शायद आज हम यहाँ पे मिल करके आराधना स्तुति ना कर रहे होते। अगर आप ना होते प्रभु जी, तो हम शायद एक दूसरे से प्यार करना भी नहीं जानते प्रभु जी। हम एक दूसरे से प्रभु जी वो प्रेम जो आपने हमें सिखाया प्रभु जी, उस क्रूस पर से जो प्रेम हमें दिया मेरे राजा, हम शायद वो भी करना नहीं जानते प्रभु जी। शायद हम भटके हुए होते प्रभु जी, नहीं जानते प्रभु जी कि आप कौन है प्रभु जी, नहीं जानते कि उद्धार क्या होता है प्रभु जी। सिर्फ खुदावन यीशु मसीह आपके कारण मेरे राजा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके प्रेम के लिए। कैसा तेरा प्यार है, अगर आप इस गीत को जानते हैं तो मेरे साथ गाएं और उसको धन्यवाद दें प्रियो। जो कुछ भी आपके हाथ में है, जो कुछ भी आपके पास है, जितना भी है, जैसा भी है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा, तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। तू खुद कुर्बा हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। तू खुद मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो
आप सब मेरे साथ गा सकते हैं। तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूं, तू साथ मेरे चले, ममता से भरा यहोवा जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा, ममता से भरा यहोवा जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा। तू चाहे जो वो मैं करूं, तू चाहे ना जो वो ना करूं, तू चाहे जो वो मैं करूं, तू चाहे ना जो वो ना करूं, मैं जहाँ भी तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूं मेरे साथ भी तू चले, मैं जहाँ भी तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूं मेरे साथ भी तू चले, मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूं तू साथ मेरे चले, मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूं तू साथ मेरे चले। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। गाइए, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। तू खुद कुर्बा हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया, मैं जहाँ भी तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूं मेरे साथ भी तू चले, मैं जहाँ भी तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूं तू साथ मेरे चले। आइए हम सब उसको धन्यवाद दे प्रियो, और उससे कहें प्रभु तू हमारे साथ चल, तू हमें ले चल जहां तू है, जहां तू चाहता है, और हमें अपने वचन से वो अनोखी बातें समझा प्रभु जो हमारी समझ से परे है प्रभु जी, जो शायद ये संसारी दिमाग, संसारिक बुद्धि, संसारिक ज्ञान हमें नहीं सिखा सकता। तो ऐसी बातें प्रभु जी जब हमारे जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाएं प्रभु जी, जब हमारे जीवन के हर एक पहलू में प्रभु जी कोई रास्ता ना दिखे प्रभु, कि प्रभु कि अब सारे रास्ते बंद हो गए, हम थक के हार के बैठे हैं प्रभु, तो प्रभु जी आपका आत्मा हमें याद दिलाए कि ना तो बल से ना शक्ति से, और प्रभु आप हमें विजय देने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा के जरिए, खुदा पवित्र आत्मा के माध्यम से। निश्चय जानिए प्रियो, ना तो बल से, मेरे पीछे बोलिए, मेरे साथ में बोलिए, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। जो यीशु चाहता है मेरे जीवन में वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, जो परमेश्वर चाहता है मेरे जीवन में
वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया लॉर्ड, वी वर्शिप योर नेम। हालेलुया। शायद इस वक्त हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हों कि वो कहीं ना कहीं किसी परेशानी को वो फेस कर रहे हैं। निश्चय जानिए प्रिय, जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, मन ही मन में जब उसको धन्य कह रहे हैं, परमेश्वर पीछे से आपके कार्यों को पूरा कर रहा है। वो शांत बैठा नहीं है, वो आपके कार्यों को पूरा कर रहा है। वो हर एक चीज को भला बना रहा है, हर एक चीज को सुंदर करते जा रहा है, हर एक चीज को अच्छा करते जा रहा है। हमारा परमेश्वर महान है। Thank you, Lord. We worship your name. मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे तेरे पवित्र स्थान में। तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे,
चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you, Father. प्रभु आपको धन्यवाद हो मेरे। Thank you, Jesus. प्रिय, एक बार फिर मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह हमें वहाँ ले जा सकता है। ना पैसा, ना दौलत, ना कोई रिसोर्स, ना कुछ भी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। Thank you, Lord. We worship you, Jesus. एक बार फिर से मैं आपको इस बाइबल की घटना के बारे में, जिस घटना को हम जानते हैं, उससे मैं एक बार रूबरू कराना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके साथ 2 डाकू और चढ़ाए गए। वो अपनी सजा का फल भुगत रहे थे, और जब एक डाकू ने यीशु मसीह से कहा कि अगर तू चाहे तो तू अपने आप को भी बचा, अगर तू सचमुच में यीशु नासरी है, यीशु परमेश्वर है, तो तू खुद को भी बचा और हमें भी बचा ले। और उसकी जस्ट दूसरी तरफ एक और डाकू था, जिसको शायद परमेश्वर के होने का एहसास हो गया था, जिसको शायद परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हो गया था। क्योंकि जब परमेश्वर जीवन में आता है तो सारी चीजें हमारी आंखों से, जैसे पौलुस की आंखों से छिलके गिरे थे, वैसे ही शायद उस वक्त भी उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। और वो कहता है कि हम तो अपने बुरे परिणाम का फल जो है वो भोग ही रहे हैं, हमें मिल ही रहा है उसका फल, और इस व्यक्ति ने कोई गलती नहीं करी। और फिर वो कहता है प्रभु से कि प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। छोटी सी प्रार्थना, अगर बाइबल के हिसाब से हम अगर इसे सोचें तो ये जो वार्तालाप प्रभु यीशु मसीह और उस डाकू के बीच में हुई, वो महज 5 मिनट के अंदर की होगी कि प्रभु, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद रखना। और निश्चय जानिए प्रियो कि जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है, जब पवित्र आत्मा हमसे और आपसे बात करता है प्रियो, परमेश्वर का प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति इतनी पवित्र है, इतनी ज्यादा पाक है, इतनी ज्यादा होली है कि उसके सामने कुछ भी नहीं खड़ा हो सकता, कुछ भी नहीं खड़ा हो सकता। उसे इतना पाक है, इतना पवित्र है, इसलिए हमारी समझ से भी बढ़कर के उसका प्रेम, इसलिए हमारी कल्पना से भी बढ़कर के उसका अनुग्रह है। हम सोच भी नहीं सकते, उसका अनुग्रह इतना महान है। इसलिए जब उसने उस अनुग्रह को, उस डाकू ने उस अनुग्रह को, जिस बड़े उद्धार के बाजू में वो लटकाया गया था, सबसे पहला व्यक्ति जो बचाया गया यीशु नासरी के नाम से, वो डाकू था। और उसने कहा कि प्रभु, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद रख। उसने उस अवसर को बहुमूल्य समझा प्रियो। हम सब जानते हैं कि दिन बुरे हैं, हम में से कितने लोग इन अवसर को बहुमूल्य समझ रहे हैं। परमेश्वर हमारे दिल के द्वारों पे खड़ा है, खटखटा रहा है, उससे बोलें और बातचीत करें। हमें सिर्फ कहना है, प्रभु जब अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद रखना। जिस प्रकार शामुएल ने कहा था, प्रभु कह तेरा दास क्या कर रहा है, सुन रहा है।
हम तैयार हैं, क्या हम भूखे प्यासे बैठे हैं? प्रभु हमें मिल गया है, यीशु हमारे द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है, हमें वो मिल गया है। हमें सिर्फ अपने हृदय के द्वार को खोलना है और उससे कहना, प्रभु जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे स्मरण रखना। और प्रभु के एक बहुत बड़े दास ने एक परिकल्पना बनाई कि अगर मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो उस व्यक्ति से मिलूंगा और मैं उससे पूछना चाहूंगा कि तुम आए कैसे स्वर्ग में। और जब वो डाकू जो यीशु मसीह के बगल में लटका है, वो बेशक वो उद्धार पाया और वो स्वर्ग में गया। और जब वो इमेजिन करते हैं परमेश्वर के दास इस बात को, उन्होंने बताया कि जब स्वर्गदूत उससे आकर के पूछे होंगे आखिर तुम आए कैसे यहां पर, तो वो बोला होगा कि मुझे नहीं पता मैं कैसे आया, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे आया। तो उन स्वर्गदूत ने शायद बड़े स्वर्गदूत को बुलाया होगा और कहा होगा कि देखिए ये तो डाकू है, इसका तो हिस्ट्री इसकी अच्छी है नहीं, और ये कैसे यहाँ पे आ गया। तो शायद उस स्वर्गदूत ने उनसे पूछा, उस डाकू से पूछा होगा कि भाई तुम आए कैसे यहाँ पे, ना तुम्हारे पास कुछ ऐसा, ना तुम्हें वचन का ज्ञान है, ना तुम्हें कुछ है, पर तुम आए कैसे यहाँ पे? ना हमने तुमको कभी चर्च जाते देखा, ना कभी कुछ ऐसा किया तुमने, पर तुम आए कैसे? तो उस डाकू ने जरूर ये बात बोली होगी कि जब मैं उस क्रूज पर लटका था, जब मेरी मौत होने से पहले मैं उस क्रूज पर लटका था, तो बीच वाले क्रूज पे जो व्यक्ति लटका था जिसका नाम यीशु मसीह था, उसने मुझसे कहा कि तुम आ सकते हो, निश्चय तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह ने ऐसा कहा, और यीशु मसीह ने जब उसे ऐसा कहा तो यही बात वो स्वर्गदूतों को बताया होगा, और स्वर्गदूतों ने कहा होगा, अच्छा अगर आपको यीशु मसीह ने कहा है तो आपका स्वागत है। निश्चय जानिए प्रियो, सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है, एक ही नाम है जो हमें स्वर्ग पहुंचाएगा, जो हमें सारी चीजें सही कर देगा। ये रास्ता कठिन है, बहुत कठिन है। इस संसार में ये रास्ता आसान नहीं है, बल्कि सारी बातों को सीधा करने वाला सिर्फ हमारा केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। तो निश्चय जानिए और अवसर को बहुमूल्य समझिए और अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देंगे। और जिस वक्त आप अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देंगे, वही समय है जब परमेश्वर मेरी और आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। हालेलुया। मेरी और आपकी जिंदगी को पलट के रख देगा, मेरी और आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। निश्चय ही तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, ऐसा यीशु मसीह ने उससे कहा। छोटा सा समय प्रभु जब तू अपनी बादशाहत में आए, जब तू अपने राज्य में आए, तो मुझे स्मरण करना। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस बात को सुने परमेश्वर से कि परमेश्वर आज भी इस वक्त भी हमारे जीवनों में, हमारे दिलों के द्वार पर खड़ा वो खटखटा रहा है, और वो कह रहा है, प्रभु वो कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं अपना हाथ तेरे आगे बढ़ाया हूं, तू इसे पकड़ ले। उद्धार हमारे लिए हर समय उपलब्ध है, पर क्या हम भूखे हैं? क्या हमने जान लिया है कि यीशु मसीह कौन है? क्या हमने समझ लिया है यीशु मसीह कौन है? आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए खुदावन। यीशु मसीह अगर आप नहीं होते तो शायद हमारा ईमान भी नहीं होता प्रभु जी। पहले आप हैं खुदावन, इसलिए हम आप पर विश्वास करते हैं प्रभु जी। हर चीज में सबसे पहले आप हैं खुदा। प्रभु आपका धन्यवाद। जब हम कुछ भी नहीं थे खुदावन, आपने हमें चुन लिया मेरे राजा। जब हम
प्रभु जी दलदल में थे खुदावन, जब हम तकलीफ में थे प्रभु जी, जब हमें कोई पूछता भी नहीं था खुदावन, ओ प्रभु जी जब हम तड़पते थे खुदावन, ओ प्रभु जी जब हम आंसू बहाते थे प्रभु जी, मेरे राजा आपने अपना हाथ बढ़ाया और हमें पकड़ लिया मेरे राजा, और हमें प्रभु जी अपने पास बुला लिया मेरे प्रभु। मेरी विनती और प्रार्थना है मेरे प्रभु जी, हमें संग संग लेके चलने वाले को जिंदा खुदावन प्रभु जी ओ होने दीजिए प्रभु जी। हम में से जितने लोग प्रभु जी हम जो सुन रहे हैं मेरे राजा, हम जो एक साथ मिलके प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, ओ प्रभु जी हम में से हर एक की जिंदगियों को प्रभु हम आपके हवाले करते हैं खुदावन, और हम मांग लेते हैं मेरे राजा आज से मेरे प्रभु जी, यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आप हमारे जीवनों से झलकने वाले हो सके। ये यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आप प्रभु जी, ओ प्रभु जी हमारे जीवनों से प्रभु जी दिखाई देने वाले हो सके प्रभु जी। ओ प्रभु जी हम लोगों से मिले प्रभु जी तो यीशु मसीह आपकी सी प्रेम प्रभु जी, आपका सा प्रेम कर सके प्रभु जी, हमारा स्वभाव आपका सा स्वभाव हो जाए मेरे प्रभु जी। ओ आप हमें बदल के रखते हैं खुदावंद, ऐसी हमारी विनती और प्रार्थना है खुदावंद। एक बार फिर से प्रभु जी मैं सुनने वाले हर एक लोगों को, हर एक के परिवारों को खुदावन हम आपके जुराबर हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। एक एक लोगों को प्रभु जी आप आने वाले समय में प्रभु जी अपने नाम के माध्यम से प्रभु जी आपकी आत्मा के जरिए खुदावन आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं प्रभु। हम इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज सब सचमुच में महान है प्रभु जी, जो हमारी आंखों ने नहीं देखी प्रभु, जो हमारे कानों ने नहीं सुना खुदावन, जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ा प्रभु जी। ओ प्रभु जी ऐसे काम प्रभु जी, ओ प्रभु जी ऐसी आत्माएं प्रभु जी आप हमें प्रभु जी हमारे खत्तों में जोड़ने जा रहे हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी हम इस्तेमाल करिए खुदावन, ओ प्रभु जी अपने राज्य के लिए प्रभु जी, जबकि दिन प्रभु जी बहुत कम है प्रभु जी, बहुत थोड़े हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी हमारे इस संसारिक बुद्धि में प्रभु जी, ओ अपने प्रेम को प्रभु जी, ओ अपने ज्ञान को प्रभु जी, अपनी समझ को प्रभु जी आप भर दीजिए प्रभु जी। आत्मा प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा के चलाए हुए प्रभु जी हम चलने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि हमारी बुद्धि नहीं, हमारा विवेक नहीं प्रभु जी, बल्कि आपकी आत्मा का ज्ञान प्रभु जी, आपकी आत्मा की सामर्थ खुदावन, ओ प्रभु जी यीशु मसीह आप स्वयं हमारे जीवनों से प्रभु जी लोगों तक पहुंचाए जाने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसा 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 वर दीजिए खुदावन। एक बार फिर से प्रभु जी हम सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने लोग हमें सुन रहे हैं प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी हम सब मिलकर के जब प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, वो होने दीजिए प्रभु जी बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद काम प्रभु जी इस पूरे भारत देश में प्रभु जी आप करें मेरे प्रभु जी, आप करने जा रहे हैं प्रभु जी, और आप कर रहे हैं खुदावन। हम इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु जी हम अपनी सारी बातों को प्रभु आपके हवाले करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों में आप हमारे हाफिज हमारे निगहबान होइए खुदावन। एक बार फिर से सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम माउंट ज़ायन मिनिस्ट्री को आपके ज़ुराबर हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी हम शेला आंटी को भी आपके ज़ुराबर हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इनके माध्यम से प्रभु जी हम प्रभु जी आज जुड़ सके खुदावन, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके परिवार को प्रभु जी आपने चुना है खुदावन। ओ प्रभु जी उनके परिवार के हर एक लोगों को प्रभु जी, ओ प्रभु जी आपने चुना है प्रभु जी की आपकी खिदमत कर सके प्रभु जी, आपके प्रभु जी आपकी सेवकाई कर सके। इस माध्यम से प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उन्हें बहुत बरकत और उन्हें आशीष दीजिए खुदावन। और हमें से हर एक लोग जो सुन रहे हैं प्रभु जी, जो हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, हमें से हर एक लोगों को आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। फिर से सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं। सब मिलके कहें आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से मैं माउंट ज़ायन मिनिस्ट्री का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से हम सब मिलकर के हम एक साथ परमेश्वर की स्तुति, हमारे महान परमेश्वर की हम स्तुति करें, हम उसकी आराधना करें। और मैं हमारी मैथ्यूस हमारी चाची जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनके मार्फत हम इस सब एक साथ मिलकर के परमेश्वर की आराधना कर सके। एक बार फिर से सभी को धन्यवाद, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। और परमेश्वर हमारे साथ हमेशा बना है प्रियो, निश्चय हमारे जीवन से वो झलके और वो झलके। हालेलुया। थैंक यू सो मच। जय मसीह की।